हाय एवरीवन। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 आने में करीब 100 के आसपास डेज ही बचे हैं अब। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ, यू आर लेफ्ट विद जस्ट 100 डेज। सो ऐसा क्या करे कि यू विल बी एबल टू क्लियर योर प्रीलिम्स। आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस। जो मैंने गलतियाँ करी थी वो आप सभी मत करना। तो मेरी पहली गलती ये थी कि मैंने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं करे थे पूरे साल, और एंड में करने के लिए मैं विजन की मंथली मैगजीन्स लेके आ गई थी एंड आई वॉज लोडेड विद 12 मैगजीन्स। वो सारी मैंने समहाउ पढ़ तो ली थी बट प्रोडक्टिव नहीं रही क्योंकि मैं रिवीजन कुछ नहीं कर पाई। अगर आपने भी मेरे जैसे पूरे साल करंट अफेयर्स नहीं किए हैं अभी, तो PT 365 लाओ और सिर्फ वही पढ़ो और सारी सब्जेक्ट्स की मत लाओ। स्किप अ फ्यू सब्जेक्ट्स एंड उसको PT 365 का थरली पढ़ के उसको कम से कम भी 3 to 4 टाइम्स आपने रिवाइज़ कर। और एक और स्मार्ट तरीका आप ये कर सकते हैं, आजकल PT 365 के भी जिस्ट आने लग गए हैं, यूट्यूब के काफ़ी चैनल डालने लग गए हैं। सो स्मार्ट वर्क करो, पहले वो जिस्ट देख लो, समरी देख लो, उस जो भी PT 365 लाए हो आप उसकी देख लो और उसके बाद आप उसको पढ़ो, तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। जो भी लिखा हुआ है करंट अफेयर्स को आप रिलेट कर पाओगे और ईजीली आप उसको ग्रैस्प कर पाओगे। उसके बाद आपने बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सो दैट आपको पता चले कि किस तरह के किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज काफ़ी बार ये होता है यूपीएससी के एग्जाम में, जितना हमको आता है करंट अफेयर्स जो हमने पढ़ा होता है वो क्वेश्चन में ही आ जाता है और उसके बाद की इन्फॉर्मेशन पूछते हैं वो ऑप्शंस में। सो इस चीज़ में आप फंसे ना, उसके लिए रिविजन ज़्यादा करो और क्वेश्चंस पहले से सॉल्व करके जाओ। एंड थर्ड चीज़ है कि आप थोड़ा पास्ट के क्वेश्चंस देखो कि उस टाइम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो किस फॉर्म में आए हैं, क्या पूछा है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी और PT 365 आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका वीक पॉइंट है या अभी टच नहीं करा है या जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, आपने नहीं किया है, तो उसका जिस्ट या समरी यूट्यूब पे सर्च करो, उसको 1.25 या 1.5 स्पीड पे चला के सुनो सो दैट टाइम कम वेस्ट हो। इसलिए तेज़ स्पीड बोल रही हूँ मैं बिकॉज अभी हमारे पास 3 मंथ्स ही है। तो उसको सुनो, समझो और फिर उसको करके जाओ, सब्जेक्ट छोड़ के मत जाओ, मेरा ये सजेशन है। क्योंकि सब्जेक्ट छोड़ना मतलब आप क्वेश्चन बिल्कुल भी टच कर ही नहीं पाओगे उस सब्जेक्ट का जाके वहाँ पे। तो इसलिए सब्जेक्ट करके जाना है, चाहे वो जो मर्जी सब्जेक्ट है। अगर आपने नहीं किया है, लुक फॉर जिस्ट, लुक फॉर समरी, थोड़ी मेहनत करो इस चीज़ में। यूट्यूब पे ढूंढो, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अवेलेबल है अभी, हर चीज़ की जिस्ट अवेलेबल है। सो एक दो चैनल मुझे पता है ओनली IAS में काफ़ी सब्जेक्ट्स की जिस्ट आ जाती है, IAS PCS पाठशाला में काफ़ी चीज़ों की जिस्ट आ जाती है। तो इन चैनल पे और भी आप सर्च कर सकते हैं, उसमें जाके जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसको अच्छे से थरली देखो, समझो और फिर अपने नोट्स बनाओ या आपके पास जो भी बुक है उससे रिफ़र करके एंड वो सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाओ। तीसरी गलती जो नॉर्मली सब लोग करते हैं अगर उनके पास टाइम कम होता है, जैसे अभी 3 महीने हैं, नॉर्मली सब करते हैं, वो ये है कि वो एंशंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर छोड़ के चले जाते हैं, साइंस एंड टेक छोड़ के चले जाते हैं। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, ये तीनों सब्जेक्ट्स करके जाना बिकॉज यहीं से आपको लेवरेज मिलेगा। बिकॉज मोस्टली लोग छोड़ के जा रहे होंगे इन सब्जेक्ट्स को। लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं आप, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री 60 या 65 पेजेस की है। सो हार्डली आपको 1 दिन लगेगा, उसको अच्छे से पढ़ लो, 3-4 बार पढ़ो। पर अगर कोई क्वेश्चन बनना होगा तो वहाँ से बन जाएगा, वरना एटलीस्ट आप एलिमिनेट तो कर पाएंगे ऑप्शन को। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी लोग छोड़ के जाते हैं, तो प्लीज़ छोड़ के मत जाना। आर्ट एंड कल्चर का फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की समरी ओनली IAS चैनल पे डाल रखी है, तो प्लीज़ उसको, उन वीडियोस को देख लो। आई थिंक 4-5 घंटे लगेंगे या 6 घंटे लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप स्पीड अप करके नहीं देखेंगे तो भी। तो वो भी करके जाओ, उसके अपने नोट्स बना लो। खुद के नोट्स बनाओगे तो एग्जाम में याद जल्दी रहेंगे, क्योंकि जब हम खुद के नोट्स से पढ़ते हैं तो नोट्स नॉर्मली हमको ज़्यादा याद रहते हैं कंपैरेटिवली जो हम प्रिंटेड बुक्स से या उससे पढ़ते हैं। मतलब मेरे साथ तो एटलीस्ट यही होता है, तो उसको भी करके जाओ। साइंस एंड टेक का भी कुछ ऐसा जस्ट या कुछ ढूंढ लो जो कहीं पे अवेलेबल हो। तो कहने का मतलब ये है कि 3 सब्जेक्ट ना नॉर्मली लोग छोड़ते हैं और आपने नहीं छोड़ने हैं। और प्लीज़ आज से रोज़ CSET की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। CSET बहुत ज़्यादा लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे काफ़ी लोगों का प्रीलिम्स निकल गया था, दूसरा वाला पेपर निकल गया था, बट CSET नहीं क्लियर कर पाए वो लोग। तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लो, रोज़ हाफ आवर दे सकते हो तो हाफ आवर दे दो, ताकि एंड में आपको एकदम से प्रेशर ना पड़े। और अब मैं आपको एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दूंगी, वो ये है, मतलब ब्रह्मास्त्र वाली टिप दूंगी, वो ये है कि टेस्ट देना शुरू कर दो। बिलीव मी, इफ़ यू आर नॉट गिविंग टेस्ट, आई कैन गारंटी यू कि आपके क्लियर नहीं हो रहा है।
100% में से लिख के ले लो कहीं स्टैम्प पेपर पे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं। बिकॉज मैंने और कुछ सीखा नहीं सीखा, ये ज़रूर सीख लिया है मेरे एक्सपीरियंस से, फेलियर से, कि अगर टेस्ट नहीं देते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते यार, आप बुक को 10 बार रिवाइज करके चले जाओ। जब तक कि आप वो बुक वाला मटेरियल क्वेश्चन फॉर्म में नहीं देखते हैं, आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे डील करना है क्वेश्चंस के साथ। बिकॉज बुक में पढ़ना अलग होता है, उसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करके करना बहुत ज़्यादा अलग होता है। मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है और टीचर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट वो समझाते हैं, सबको समझ में आ जाता है। हम भी यस सर बोल के बोलते हैं, सर समझ आ गया। और वही सेम कॉन्सेप्ट अगर वो टीचर क्वेश्चन फॉर्म में बदल देता है, आप बिलीव करेंगे बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यार, इजी कॉन्सेप्ट भी बच्चे गलत कर देते हैं, मैं भी गलत कर देती हूँ। बिकॉज पता नहीं, जब वो क्वेश्चन फॉर्म में आप देखते हो, इट्स न्यू टू यू, राइट। आपने वो कॉन्सेप्ट वैसे नहीं देखा क्वेश्चन फॉर्म में, तो आपको वो नया लगता है। जब आप नया लगता है तो आप उसको डील करना नहीं पहचान पाते। तो आपको अभी से आदत डालनी है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको पहचान पाए क्वेश्चन फॉर्म में भी, कि मैंने ये पढ़ा था। मेरे साथ लास्ट ईयर ये बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से करके गई थी, बट मैंने टेस्ट नहीं दिया, तो मैं नहीं कर पाई अच्छे से उसके क्वेश्चन सॉल्व। एंड में मैं बोलूँगी, कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रज़ा क्या है। वाह।